नमस्कार साथियों, मैं रोहित राज आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल राज क्लासेस पे। तो साथियों, हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं बिहार बोर्ड वाले जितने हमारे स्टूडेंट हैं सभी के लिए हम लोग सीरीज चला रहे हैं। वो भी क्लास 10th का हो या क्लास 12th का स्टूडेंट हो, बिहार बोर्ड का हो स्टूडेंट होना चाहिए, उन्हीं के लिए मैं एक सीरीज चला रहा हूँ 2000 यानी क्या है आपका, इस सीरीज का नाम है बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2020 और 10th वाले के 10th परीक्षा 2021 के बारे में। साथियों 2021 के बारे में आपको पूरा डिटेल आज करने वाला हूँ। किस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर जिस क्वेश्चन को प्रिपरेशन कर लेते हो साथियों, तो मैं आपको बताता हूँ आपको 90% मार्क्स जरूर आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपके साथ। तो हम लोग बात करने वाले इसमें किस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, तो सब्जेक्ट है वह आपका सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी के सिर्फ हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में साथियों बात करने वाले हैं। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहने का मतलब कि लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न के बारे में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए इसी के बारे में साथियों बात करने वाले हैं। और यह वीडियो है आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट है क्लास 12th की, उन्हीं के लिए साथियों यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस वाले, कॉमर्स वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और पहले वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, आराम से देख लीजिए पूरी प्लेलिस्ट। क्लास 10th और 12th की साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स सभी के लिए साथियों वीडियोज़ लगातार बन पा रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ, आपसे सॉरी लेता हूँ कि अब से आपके इस चैनल पर रेगुलर वाइज वीडियोस आपको डेली बेसिस पर मिलते रहेंगे साथियों। ठीक है साथियों, तो हम लोग क्लास 12th की इसमें आर्ट्स जो सब्जेक्ट है हिंदी, आर्ट्स का हिंदी है 100 मार्क्स वाला, क्लास 12th की 100 मार्क्स वाला, इसी के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में साथियों मैं बात करूंगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी एक पर निबंध आपको इसमें से लिखनी है। जो आपके 5-6 में क्वेश्चंस बता रहा हूँ उस पर किसी एक पर आपको निबंध लिखनी है। फर्स्ट नंबर है प्रदूषण की जो समस्या है उस पर निबंध निकला है। सेकेंड है छात्र और अनुशासन, और थर्ड नंबर है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के बारे में लिखना है। और फोर्थ है युवा शक्ति, इसके बाद बेरोजगारी, आपका प्रिय कवि या प्रिय खेल है उसी के बारे में आपका लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 2 नंबर, क्या है आवेदन पत्र लिखना है। आवेदन पत्र आपको इस टाइप से रहेंगे, जैसे टाइप इसमें लिखा है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिससे परीक्षा शुल्क माफ करने की हो, या एक ग्राम पंचायत के पास लिखिए, चाहे नगर निगम के पास एक पत्र लिखिए, या पुलिस अधीक्षक के पास एक पत्र लिखिए, या 2 स्त्रियों के बीच या 2 पुरुषों के बीच संवाद रहेगा, यानी बढ़ती महंगाई के बारे में, यानी इस बार तो कोरोना वायरस है तो रहेगा कोरोना वायरस के बारे में, 2 स्त्रियों के बीच के संवाद को आपको प्रदर्शित करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे। ठीक है साथियों, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहां से आपके बुक का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्या है निम्नलिखित में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे। इस टाइप के आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 8 या 10 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, उसमें से लिखा रहेगा कि किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर आप सही दें। ठीक है, फर्स्ट नंबर है क्वेश्चन, एकांकी और नाटक में अंतर या संक्षेप में बताइए। इसका नाटक, एकांकी और नाटक में अंतर है और उसको संक्षेप में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धांगर शब्द का आशय यानी धांगर शब्द का अर्थ होता क्या है। थर्ड नंबर है नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। जो नारी की पराधीनता है वह कब से आरंभ हुई। फिर है तुलसी को किस वस्तु की भूख है। जो तुलसी है उसको किस वस्तु की भूख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुंडलिक जी कौन थे। पुंडलिक जी जो थे, जो भेतिहरवा ग्राम में बुलाए थे गांधी जी ने, शिक्षा स्कूल जो खुले थे एक आश्रम, उसी के लिए इनको बुलाए थे, उन्हीं के बारे में इसको लिखना है, आपको डिटेल करना है। नेक्स्ट है नदियों की वेदना का क्या कारण है। नदी में जो वेदना है, नदी की वेदना, उसका क्या कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डायरी क्या है और क्यों लिखनी चाहिए, यानी डायरी क्या है और यह डायरी क्यों हमें लिखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच परमेश्वर के खो जाने पर कवि चिंतित क्यों होता है, यानी पंच परमेश्वर जब खो जाते हैं तो कवि चिंतित क्यों होते हैं। और 9 नंबर इसका क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10 नंबर, शिक्षा का अर्थ क्या है। और फिर है नेक्स्ट मुक्तिबोध की कविता की पहचान क्या है। जो 11 नंबर क्वेश्चन था, 12 नंबर, वह एक ही क्वेश्चन 2 बार लिखे गए थे, इसलिए मैंने इसको हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि ने सितारों को भयानक क्यों कहा है। कवि जो है सितारे को भयानक क्यों कहा। ये आपका लघुत्तरीय प्रश्न आपको पूछे जाएंगे साथियों, यानी 10 मैंने क्वेश्चन लिया है, आपको 8 या 10 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 5 क्वेश्चन का उत्तर देना अनिवार्य आपके लिए रहेगा। इसका मतलब संक्षेपण लिखिए। संक्षेपण जो आता है, संक्षेपण कहने का मतलब कि आपको 7 से 8 लाइन की एक किसी टॉपिक्स के बारे में आपको लिखा हुआ मिलेगा और उसको कहा कि उसको संक्षिप्त कीजिए, यानी संक्षेपण कीजिए, छोटा कीजिए। संक्षेपण का मतलब क्या होता है कि छोटा करना, संक्षेपीकरण,
छोटा करना है, यानी 10 लाइन है तो उस 10 ही लाइन में अगर जो किसी चीज़ के बारे में लिखा हुआ है तो उसको कितनी लाइन में आपको लिखना है, वही चीज़ को कन्वर्ट करके आपको कितनी 5 या 7 लाइन में आपको लिखनी रहेगी। आपको 5 या 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी रहता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ से आता है, निम्न में से किन्हीं 3 के उत्तर दे, यानी आपका सारांश है, इनमें से किसी 3 का उत्तर देना है। पहला है संपूर्ण क्रांति का सारांश, यानी जितने बाई चैप्टर है उस चैप्टर को आप लोग आराम से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसका सारांश लिखने में आपको कठिनाई न हो, क्योंकि सारांश का भी क्वेश्चन पूछते रहता है। फिर उसने कहा था कहानी का सारांश लिखिए, फिर अर्धनारीश्वर और रोज कहानी का सारांश लिखिए, फिर है सिपाही की माँ कहानी है उसका संवाद योजना या उसका सारांश आपको बतानी है। इसके बाद है ओ सदा नीरा और जूठन का सारांश, आपको वो सदा नीरा और जूठन का सारांश आपको लिखना है। नेक्स्ट आता है साथियों लेखक का नाम, यानी जितने आपका इसमें चैप्टर्स हैं उस सभी के लेखक का नाम और सारांश पूरा करना है आपको, यानी जितनी चैप्टर वाइज है, यानी आपको जो फर्स्ट चैप्टर में जो है उसका सारांश एक 2 बार पढ़ लीजिएगा बुक तो आपको कवर हो जाएंगे। और उसके राइटर का नाम आपको जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। 8-10 नंबर का क्लियर इसी से हो जाता है। इसका हम लोग व्याकरण सेक्शन में चलते हैं। आपको ये सब चीज़ को याद, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, मुहावरा, कुछ विपरीतार्थक शब्द, इसके बाद है पर्यायवाची शब्द, संधि विच्छेद और समास विग्रह और समास संधि की पहचान। ये सब जो मैंने दे दिया इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है, ये सब जो छोटा मोटा है ये सब आपको पूछता नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दिया हूँ। प्रत्यय उपसर्ग पूछ भी सकता है, पूछता ही है, मुहावरा विपरीतार्थक सब पूछते ही रहता है साथियों, ठीक है। ये सब आप पूरा अगर जो कवर कर लेते हो तो आपको एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में कोई भी 70 से 80% मार्क्स नहीं छीन पाएंगे साथियों। आपको प्रैक्टिस की, इसका आंसर आप बोले कि इसका आंसर कहाँ से मिलेगा, तो आंसर मैं बता देता हूँ कहाँ से मिलेगा। तो आंसर अगर जो आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्वेश्चन बैंक किसी चीज़ का खरीदे हो, जो पब्लिकेशन का आपके पास क्वेश्चन बैंक है या मॉडल सेट, जो चीज़ आपने खरीदा होगा उसमें ये क्वेश्चन जरूर होंगे, या आप गेस पेपर लिए होंगे तो वहाँ से आप इस क्वेश्चन का आंसर आपको शॉर्ट में खुद से अपने सोया उसके आंसर को लिख लेना है। आप उसको पूरा रेडी आपको कर लेना है साथियों, ठीक है ना साथियों। इस वीडियोस को आप लोग सभी साथियों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल की रीच बहुत गिर चुकी है, क्योंकि कुछ दिनों से वीडियो इस चैनल पर डाली ही नहीं है, जिसके कारण इसकी रीच बहुत गिर चुकी है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि साथियों इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर कीजिए। आपसे हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी साथियों इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल की गहराइयों से सभी साथियों का तहे दिल से फिर से स्वागत करता हूँ साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।